बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मही उबारो हे गुरु, यह बारनी होर। गुरुजी यह बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है, प्रकृति का देश है। ये जो है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये सभी जीव जो है आपको जो है प्रभु ने स्वतंत्र छोड़ा है। आपको जो मर्जी हो करो जो है। आप बताओ इस जो है इस संसार में आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है। प्रभु ने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जो मर्जी हो आप करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है दूसरे जीव को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप देख लो, आप जो है आपको जो मर्जी है आप करो, लेकिन किसी भी जीव को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही काम करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझो। ये माया का देश है। आप ऐसा काम करो कि किसी भी जीव को जो है दुख तकलीफ ना हो। ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये बड़ा मुश्किल काम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप भेद को समझो, क्योंकि ये जीवन चक्र है। ये यहां भांति भांति के जीव है, भांति भांति के वो है, संस्कार है। ये माया का देश ही गड़बड़ है। माया का देश ही गड़बड़ है। यहां आप जो है आप ऐसा काम करना है किसी भी जीव को जो है दुख ना होवे। तब आप विचार कर लो, स्वामी जी ने क्या कहा, तो दया करी सब जीव पर,
दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव को, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। ये स्वर वेद का वही दोहा है जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी, यही दोहा जो है स्वर वेद महामंदिर से 2 साल पहले बोला था, जब वो पहली बार स्वर वेद महामंदिर पर आए थे। तो दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में अनंत जीव है। इस शरीर में, इस संसार में अनंत जीव है। कुछ जीव जो है मांसाहारी हैं और कुछ जीव जो है शाकाहारी हैं, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी हैं। कुछ जीव ऐसे हैं केवल शाकाहारी हैं। तो वैसा ही उनके शरीर का बनावट भी है। जो शाकाहारी हैं वह सीधा जो है इस संसार में जाते हैं और अपना भोजन लेकर के चले आते हैं। अब कुछ जीव मांसाहारी हैं। शेर है, वो घास खाएगा नहीं, लौकी परवल गेहूं चावल वो खाएगा नहीं। शेर है, भेड़िया है, उनका भोजन जो है मांसाहार है। तो क्या यदि वो किसी बकरे को, हिरन को, सूअर को, किसी को पकड़ लेता है तो क्या उसके लिए पाप है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसके लिए वह पाप नहीं है, क्योंकि इस धरती पर उसके लिए दूसरा भोजन ही नहीं है। शेर का भोजन जो है मांस ही है, दूसरा उसका भोजन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो जो है क्या उसके लिए पाप है? पाप नहीं है उसके लिए। और मनुष्य के पास तो जो है, मनुष्य जो है वह जो है शेर जो है मांस को पकाता नहीं है, सीधा ही खाता है। और मनुष्य जो है मांस को जो है पका, वो जो है ऐसे कच्चा नहीं खा सकता है। मनुष्य जो है मांस को कच्चा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसका शरीर उसके लिए बना नहीं है। उसको दुनिया भर का तेल मालिश क्या क्या उसमें लगा करके मसाले मसाले जो है उसको जो है अपना स्वाद के अनुसार उसको जो है बनाता है। क्योंकि मनुष्य का भोजन जो है शाकाहार है। परमात्मा ने उसको शाकाहार बनाया है। जैसा पशु के दांत होते हैं वैसा ही मनुष्य के भी दांत होते हैं। वह भी जो है कुत्ता का भोजन जो है उसका भी भोजन मांसाहार है। बिल्ली का भोजन जो है मांसाहार है।
आप भेद को समझिए। जो इस धरती पर जिह्वा से पानी पीता है, चाट चाट करके पानी पीता है, उसका भोजन जो है मांसाहार है। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है, ये भोजन को ये पानी को चाट चाट करके पीते हैं। ये भगवान ने ही ऐसा बनाया हुआ है। तो वो लोग जो है मांसाहार है। बिल्ली जो है मांसाहार भी है और जो है वो दूध का भी बहुत प्रेमी है। दूध है, दही है, उसको खुशबू आने से वहां पहुंच जाएगी वो। और जहां देखा बर्तन खुला हुआ है तो बस म्याऊं म्याऊं करके जो है पी जाएगी वो। पहले नहीं बोलेगी, पी करके तब बोलेगी अब हो गया जो है, भागेगी वहां से। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो हम लोग घर में क्या करते थे? गांव घर में क्या होता था? पहले अलमारी नहीं होती थी जो है, तो रस्सी का बना करके ऊपर जो है डाल देते थे, रखते थे, जिसको बोलते हैं शिकहर। अभी भी गांव में जो है अब तो रखा नहीं जाता जो है, क्योंकि वो जो दूध रहे ही नहीं। अब आप बोलोगे कि आप जो है आज ये सब क्या सुना रहे हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो है भांति भांति के प्रश्न आते हैं। तो शेर को जो है वो जीव हत्या उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन ही है उसका। कुत्ता का भोजन जो है मांस है। वह हड्डी ले करके, आप कभी देखना, कहीं हड्डी ले करके उसको कुड़कुड़ाता रहता है, खाता रहता है वो। उसी का तो इतना प्रिय है कि उसी का दांत जो है उसमें जो है खून निकलने लगता है, फिर भी उसको जो है ना खाता रहता है। उसका भोजन जो है मांसाहार है, तो उसके लिए पाप नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य का भोजन जो है वो शाकाहार है। तो शाकाहार में आप जो है स्वामी जी ने क्या कहा? तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मायनाग। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मायनाग। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, अभुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, संग साथ नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर सबसे चालाक बुद्धिमान जो है मनुष्य ही है, और सबसे बड़ा अधिक पाप जो है मनुष्य ही करता है। आप भेद को समझो। कोई भी जीव गाड़ी बनाता है यहां से वहां जाने के लिए, कोई जीव नहीं बनाता है।
वो सब पैदल चलते हैं। कोई भी जीव गाड़ी नहीं बनाता है, ट्रेन नहीं बनाता है, कोई भी जीव रास्ता नहीं बनाता है। लेकिन मनुष्य को रास्ता भी चाहिए, पक्का घर भी चाहिए। सब पहाड़ों को काट दिया, जो है पूरे जंगल के जंगल काट रहे हैं। फिर भी जो है सबसे दुखित मनुष्य ही है। सबसे दुखित जो है मनुष्य ही है। और सब कुछ मनुष्य को ही चाहिए, बाकी जीव को कोई मतलब नहीं है। इस धरती पर जो है शासन वही कर रहा है। अब ये बड़ा लंबा देखो, सदगुरु का ज्ञान अनंत है। तो ये जो है प्रश्न आते हैं ना, जो है मनुष्य दुखित इसीलिए है। अभी हम लोग जो है कल गए थे, जो है हम जो है, तो बोल रहे भाई इसको काहे छोड़ दिया, रास्ता बना रहे हैं। तो ये बोलते हैं बर्मी है ये, मतलब सांपों का घर है ये, इसलिए इसको छोड़ दिया। आप सोच नहीं सकते हैं, एक बकेट मारने से 40-40 सांप निकलते हैं उसमें। जो जेसीबी मशीन होती है उसे एक बार निकालने से 40-40 सांप। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब बताओ, हमने तो उनका घर उजाड़ दिया, 40 सांपों का घर उजड़ गया। लेकिन अब क्या करेंगे बताओ। अब सरकार चाहती है ऐसा बने, तो हो रहा है। आप भेद को समझो। लेकिन आपको इस संसार से क्या चाहिए। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। ये बड़ा झामर झूमर है इस संसार जो है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, आप इतना ही समझो। दया करे सब जीव पारा, ऊंचा नीचा नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। और एक दिन जो है वो क्या हुआ, वो जो है वो जेसीबी मशीन से, बड़ी वाली जेसीबी से जो है, वो जो है वो मधुमक्खी का छत्ता ही आ गया बकेट में। और वहां कोई नहीं था, जो है 2-4 लेबर थे और उसका मशीन का हेल्पर और मशीन चलाने वाला ऑपरेटर। दोनों तीनों बुज्जियों ने सबको काट लिया, सबको काट लिया। जो है सब बीमार हो गए, जो है पूरा दिन काम बंद हो गए। हॉस्पिटल में ले जाया गया और वो जो है बेचारे ठीक हो गए। तो मैं बोला आपको घर उजाड़ने के लिए किसने बोला। तो बोला आप ही लोग तो आदेश देते हैं। तो हम गए वहां, तो भाई देख लो वहां पर जो है, अब क्या करेंगे, आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, अब मजबूरी है। मतलब इतने सांप निकलते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। जो है जहां जो है नदी है, वहीं पानी है, वहीं मेढक है, वहीं सर्प है, वहीं कछुआ है। तो जहां पानी रहेगा वहीं जीव रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है अब हम दया करेंगे तो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। अब जा करके देखा तो इतना पूरा उसी मधु बकेट में ही मधुमक्खी आ गई सारे। जो है आप भेद को समझो, इतना आसान नहीं है काम करना भी। जो है तो आपको क्या करना है, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो नहीं देखो संसार को,
देखो पारा मायनूप अंतर दृष्टि प्रवेश कारा स्थिरारा वही रूप। तो सावधा में सुरति प्रवेश है नहीं माया दुख द्वंद अप्रेम नहीं किसी वास्तु में ईसा प्रेम निरद्वंद। तो आपको इस संसार में जितना कम से कम काम चल जाए जो है, झामर झूमर में नहीं फंसना है। किसको दिखाना है आपने? किसी को दिखाना नहीं है। जितना कम से कम में काम में चल जाए उतना ही चलना है। आपको गाड़ी खरीद कर क्या करना है? 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे और पूरे जीवन जो है 5 लाख जो है ना, पूरा जीवन का यात्रा कर लोगे तो भी 5 लाख खत्म नहीं होगा। तो अपना अपना सोच है संसार में। तो आपको जितना मिला है उसी में रहना है, झामर झूमर नहीं करना है। जो है आपको जो है कोशिश करना है 2 ही वस्त्र में जीवन जो है खत्म कर देना है। और आपको जैसा घर मिला है उसी में जो है वो कर देना है। क्योंकि जो है मही सामान साधु रहे गुण नहीं आपन जान अत वही संत पद बनत है सर्वज्ञान गुण खान। तो आपको इस संसार में जीना है तो सबसे सस्ता फल, सबसे सस्ता सब्जी और सबसे सस्ता अन्न जो है वही खरीदना है। आपको शरीर के लिए वही लाभदायक है। आप सोच रहे हो कि ये पनीर और फलान ढेकान खा करके जो है आप वो हो जाओगे, नहीं होगे। जो है कोई जरूरत नहीं है आपके शरीर के लिए। आपके शरीर को वही जो सबसे सस्ता है। हम कभी कभी साथ में जाते हैं तो हम वही बोल देते हैं, भाई सबसे सस्ता फल कौन सा है। मेरे साथी लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। मैं बोला आपको मालूम नहीं है, यही खाएंगे तो पूरा ये एकदम सुपाच्य हो जाएगा। समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से यही बढ़िया है। तो वो बोलते हैं कि आप जो ऐसा मत बोला करिए। अरे मैं बोला मैं सही बोलता हूं। वो बोला तरबूज सबसे बढ़िया जो सस्ता है, 20 रुपया किलो है। मैं बोला यार 15 रुपया किलो दो जो है। बोला ठीक है ले लीजिए। अब सेव जो है ना आपको जो 120 रुपया किलो है। लेकिन जो अभी गर्मी आ रही है, जो चीज आपको जो है वो तरबूज देगा वो सेव नहीं देगा। आपको भेद समझना है। ये सब झामर झूमर बहुत है। कोई बोलेगा आपको कंजूस है तो फलाने हैं ढिकाने हैं, वो बोलने दो। इस धरती से जितना कम से कम सामान लेना है उसी में गुजारा करनी है। साईं तना दीजिए जामे कुटुंब समाय अब मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब जिसको जो है नौकरी में है उसको ड्रेस चाहिए, डेली का चाहिए, भाई उसकी तो मजबूरी है। क्योंकि उसको सरकार उतना पैसा भी दे रही है। आपके पास तो नौकरी है, कम से कम आप जो है साफ सुथरा पहनिए, बस उतना ही काफी है। आपका व्यक्तित्व जो है आपके कपड़े से नहीं होगा। आपका व्यक्तित्व जो है आपके विचार से, आपके भावनाओं से, आपके कर्म से होगा।
सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आपका जो है सेवा भाव से आपको जाना जाएगा इस संसार में। आपको जो है सेवा भाव से आपको बूझा जाएगा। आप बहुत सुंदर हो, बहुत धनवान हो। इस धरती पर बहुत लोग धनवान लोग रहे, कोई नहीं जानता है उनको। और सबसे गरीब जो है संत लोग रहे, महात्मा लोग रहे, उनको पूरा संसार जानता है। कबीर साहब को पूरा संसार जानता है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को पूरा संसार जानने लग गया है। स्वामी जी के जो समय में गाड़ियां नहीं थी, रास्ते भी नहीं थे, 4 लेन 6 लेन वो सब रोड नहीं था। स्वामी जी जो है पैदल ही चलते थे, घोड़े पर चलते थे। कहने का मतलब ये है प्रचार के लिए। वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी पहले साइकिल में ही चल करके जो है प्रचार करते थे, पैदल ही चलते थे। ये सब आपको सुनाने का मतलब क्या क्या है? ये सब सुनाने का मतलब ये है कि आप जो है शांति पूर्वक जो है इस संसार के झामर झूमर में नहीं पड़ना है। जैसी आपकी परिस्थितियां हो, आपका घर का, परिवार का, आपको उसी में कोशिश करके उसी में रहना है। किसी का माइक खुला हुआ है, वो जो है बंद कर लें जो है। तो आपको जो है उसी हिसाब से रहना है, उसी हिसाब से चलना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, मेहनत मत करो, जो है आप सब करो, लेकिन बिल्कुल जो है आंख बंद करके मत किया करो। जो है कम से कम जो है 90% जो है सत्य रहा करो। 90% 95% जो है सत्य रहा करो। 100 में कम से कम जो है 90 95 तो सत्य रखो। 5 झूठ साच भी बोल लिया करो जहां जरूरत है, जहां जरूरत। लेकिन हर समय ही झूठ बोलोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप भेद को समझ जाओ। जहां सत्य है वहीं ईश्वर है, जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। आप भेद को बुझो जो है, तो आपको जो है कम से कम 90% 95% जो है सत्य रहा करो जो है। और जहां मजबूरी हो जाती है वहां थोड़ा 4-5% झूठ बोल लिया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। झामर झूमर इधर उधर में रहोगे, इसी में अजुरा जाओगे। आपका घर ही यहां नहीं है, आपका घर तो चेतन देश में है। ये आपका जो भी काम आप करोगे कोई काम का आपका है नहीं। इस संसार से जो है केवल जो है रोटी पानी लेनी है जीने के लिए। आपको भोजन मिल गया, पानी मिल गया, आराम से बस रहा करो जो है। ये नहीं है कि जो है तो जो कोशिश मत करो, करो आप जितना कर सकते हो आसानी से। ये नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहो जो है, बस काम ही काम, काम ही काम, खाली धन ही इकट्ठा करने के लिए नहीं रहना है।
और जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं। आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। और फिर स्वामी जी लिखे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल भी मिलता है, प्रभु सुमिरन के माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको ये बहुत भंवर जाल है, संसार में बहुत भंवर जाल है। तो माया की चिंता न कीजिए, माया हो यह स्वरूप। आप भेद को बूझो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इसी दुआ में आप बूझ जाना। तो माया की चिंता न कीजिए, माया हो यह स्वरूप। तो माया का स्वरूप कैसा है? तो माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। आप इसी दो दुआ में पूरा स्वरवेद हो गया। इसी दो जो है दोहे में पूरा स्वरवेद खत्म हो गया। दो ही मंत्र से आप समझ जाओ, दो ही मंत्र से आप समझ जाओ। तो माया की चिंता न कीजिए, माया हो यह स्वरूप। तो माया का चिंतन करोगे, नौकरी का, बिजनेस का, जो है घर का, परिवार का, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परेशान हो जाओगी। पति ऐसा है, पत्नी ऐसा है, बेटी ऐसा, बेटा ऐसा, बहू ऐसा, फलाने ऐसा। आपके सुधारने से जो नहीं सुधरेगा, कुछ सुधरने वाला है नहीं। आप जैसा बीज बोए हो वैसा ही ना आएगा। आप जैसा बीज बोए हो वैसा ही आएगा। अब कैसे बदल पाओगे?
ए मूरख को समझावते, ए ज्ञान गांठ का जाय, अकोयला होयन उजला, नाव मन साबुन जाय। हाँ, एक बात है, यदि वह सदगुरु का उपदेश ले लिया तब तो बदल जाएगा। वो सदगुरु का उपदेश ले लिया, साधना करे और गुरु में प्रेम हो, तब तो सोना हो जाएगा। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मल ना भई रे, सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई रे, कहत कबीरा आनंदमयी आठोया भई रे। तो जब आप सदगुरु के संग रहोगे तो मट्टी से सोना हो जाओगे। आपको भेद बुझना है तो माया का जो है ज्यादा परेशान नहीं होना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने गलत है, ये ऐसे ही रहेगा। इस संसार में जो है आपको जो है सुख देने वाला कोई नहीं है। इस संसार में आपको सुख देने वाला कोई नहीं है। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नाती हो, पोते हो, भाई हो, बहन हो, मौसी हो, मौसा हो, दादी हो, दादा हो, ये सारा स्वार्थ का प्रेम है। पति जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है उसके पास, अपना सुख ढूंढता है पत्नी के अंदर में। और पत्नी भी जो है पति को सुख देने के लिए नहीं जाती है उसके पास, अपना सुख ढूंढने के लिए पति के पास जाती है। तो पति और पत्नी का भी स्वार्थ जो है ये जो है निस्वार्थ प्रेम नहीं है। आप भेद को क्यों नहीं बूझ जाते हो? स्वामी जी तो कह दिया, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। स्वामी जी तो कह दिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। अरे ये जितना चिंतन करोगे उतना ही दुख होगा संसार में। माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं उसके उसी दोहे के साथ में, तो माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो आपको समझ में नहीं आता है। आप गाड़ी इकट्ठा कर, पूरा धरती इकट्ठा कर लो,
तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो सब मिला करके कहने का मतलब यही है कि जो है आप जो है 24 घंटा है, तो 24 घंटे संसार में रहोगे तो दुख होगा जो है। कम से कम जो है 2 घंटा 4 घंटा जो है अपने लिए कर लो। ये सत्संग जो है आपके लिए ही है। आप यहां रह कर क्या करोगे? आपका क्या काम है संसार में? झामर झूमर ढूंढना है। जितना झामर झूमर में जाओगे उतना ही दुखित होगे। इस संसार से उतना ही लेना है जितना में आपका काम चल जाए। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। कोई जरूरत नहीं है आपको बड़े लोग, हम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, बड़े लोगों का भोजन बड़ा होता है। ये सब मूर्ख है जो ऐसा कहता है। आपका साथी में, परिवार में ऐसे ही लोग बोलते हैं, हम लोग बड़े लोग हैं, हमारा खाना पीना बड़ा ऐसा है। कोई जो है काम का नहीं है इस संसार में। सीधे सीधी आबू जाओ जो है तो आपको क्या करना चाहिए? तो वही स्वामी जी तो कह रहे हैं आपको, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। पहला चीज तो अपना स्वरूप देखो। देखो इस शरीर तो आपको छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि शरीर इसी संसार में मिला है आपको। लेकिन चेतना का मृत्यु नहीं होती है। चेतना की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो है इस शरीर का होता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं आपको, निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो ये जो शरीर है और आप मानव जोनी में आए हो, तो मानव जोनी में जैसे आपके माता पिता है वैसा ही आपके शरीर का निर्माण भी हुआ है। आप अपने माता पिता आपको नहीं समझ में आएगा। आप किसी दूसरे के जो है माता पिता और उनके बच्चों को देखना और ध्यान से देखना। जो गुण मां में है वही गुण बेटा में भी आएगा। जो गुण जो है पिता में है वही गुण जो है बेटी उसके परिवार में वैसे ही आएगा। अब रह गई बात जो है जब वो सदगुरु कर लेता है, जब वो सदगुरु कर लेता है तो उसके अंदर में अनंत गुण आ जाते हैं। लेकिन सब लोग सदगुरु सबको नहीं कर पाएगा। आप भेद नहीं बूझती जो है शांत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत।
आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब आप गर्भ धारण करते हो उस समय जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसे ही आपके संतान भी आएंगे। इसीलिए गर्भ धारण करते समय प्रभु से प्रार्थना करते हुए गर्भ धारण करो, आपके संतान बच्चे जो है सही आएंगे। इसका एक संस्कार होता था भारतीय संस्कृति में जो है। अब आजकल बड़ा सब जो है संसार में बहुत गड़बड़ हो गया है। आप भेद को बूझो जो है। तो गर्भ धारण करते समय जैसी तुम्हारी जो है भावनाएं हैं, जैसे तुम्हारे भाव हैं, वही भाव तो संतान में आएगा। तो बड़ा सोच समझ करके जो है गर्भ धारण करना है। आप भेद को बूझो। ज्यादा बोलने से फिर मार पड़ती है मुझे, प्रकृति जो है नोच डालेगी जो है। आप भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गर्भ धारण करते समय कौन सोचता है? कोई सोचता है? पूरे संसार में कितने लोग सोचते हैं कि गर्भ धारण करते समय प्रभु का जो है गुण होना चाहिए, तभी तो वह आनंदित आएगा संतान जो है। आप विचार कर लो, पूरे संसार में कितने लोग जो है प्रेम पूर्वक जो है प्रभु के जो है याद करते हुए कितने लोग गर्भ धारण करते हैं। तो फिर संसार में वैसा ही होगा। तो आप भेद को बूझो। थोड़े बोलने से ज्यादा बूझ जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। अरे आपका यहां काम ही नहीं है संसार में। ये तो आपको कैद करके रखा गया है, आपको कर्म भोग भोगने के लिए रखा गया है। आपका घर ही नहीं है यहां। स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलो ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलो ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलो ना, सखी कहवा भूलो ना, माया मोह भरमवा, सखी तू भूली रहो गईलू ना, सखी हो भूली रहो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी हो भूली रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलो ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी हो भूल रहो गईलू ना, सखी भूल रहो गईलू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी
कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भूलना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप गुरु के शरण में आ जाओ, सदगुरु का उपदेश लो। जो है इस संसार में आपको कोई नहीं दे सकता है ज्ञान। जो है सदगुरु का ज्ञान जो है निस्वार्थ है। सदगुरु का काम ही यही है। आप इस संसार में बुलाए हो, माता पिता भाई बहन इसी में उलझे रहोगे, पति में पत्नी में बच्चों में। नहीं 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 नहीं, आपको चेतन देश में चलना है। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छबी झलकैया, पीवा छबी झलकैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। तो इस संसार में सब लोग भुलाया हुआ है। करोड़ों में कोई एक जौहरी होता है। आप भेद को नहीं समझ रहे। करोड़ों करोड़ों में कोई कोई हंस होता है। सब बान में चंदन नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो है सदगुरु का उपदेश लेना है, सदगुरु का बीज लेना है। जब आप उपदेश ले लिया, आपके संस्कार में आ जाएगा वो, और फिर आपको जो है इस संसार में जो है आपको पार उतार करके ही रखेगा। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो हे अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो पूरा संसार ही तो संत है, लेकिन कर्म के आधार पर जो है वो गड़बड़ हो गया है, माया उसे ठग लिया है। ये जो माया सब जग ठगे, ताई ठगे वह संत। अठगनी ठगया देश है, सो गृह तमाम संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये झामर झूमर आपको इसीलिए सुनाना पड़ता है, क्योंकि जीव जो है झामर झूमर में ही जो है उसको समझ में आता है। सीधा सीधा बताने से नहीं समझता है। अरे बोला नहीं, सीधा सीधा बता दीजिए मैं समझ जाऊंगा, कोई नहीं समझता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। एक ही बात में तो सब कह दिया। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो दो लाइन में जो है गुरु चरण, बस
यही है सब कुछ जो है, यही है परमात्मा, यही है बीज, यही है नाम, यही है सत्य नाम, यही है शब्द, यही है सार शब्द। गुरु का चरण ही सब कुछ है, यही परमात्मा है, यही नी अक्षर है, यही सार शब्द है, यही सत्य नाम है, यही नाम है। आप वेद नहीं पूछते हो तो कैसे होगा बताओ। दूध ही घी है, दूध ही मक्खन है, दूध ही मट्ठा है, दूध ही पनीर है, दूध ही खोआ है, और एक और क्या बोलते हैं, दूध ही, सब दूध ही है, दूध ही रबड़ी है। अब आप बूझना पड़ेगा, बूझना, आप बूझो जो है खोआ है, पनीर है, और एक और क्या बोलते हैं उसको जो है। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, लेकिन आपको सब में अंतर है। तो वैसे ही जो है यह गुरु का चरण ही है सारा। अब वो कैसे है, उस संत लोग से जो है न बूझ जाना। स्वर वेद में स्वामी जी सब बताए हैं। वो जो है वो परमात्मा जो ऐसे सोचते हो कि वहां जो है स्वामी जी बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं है। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में, इसी भी अंगम योग में जीवन मुक्त जो है हंस है, हंसनी है, वो मुक्त हो चुके हैं। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया कि मुक्त हो चुके हैं? एक आपका प्रश्न होगा कि आपको कैसे मालूम हो गया कि मुक्त हो चुके हैं? अरे वो अपना घर देख लिए हैं, आपको कैसे मालूम हो गया घर देख लिए? यही प्रश्न होगा आपका। तो गुरु का चरण में जाओ ना, सब मालूम हो जाएगा। सदगुरु का चरण में सब है, वही कामधेनु है, वही ज्ञान का भंडार है, वही शब्द का भंडार है, वही सुख का सागर है, वही आनंद का सागर है, सब उसी में है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। एक संत है तो बहुत परेशान है, बोला समझा दीजिए समझा दीजिए। अरे मैं बोला हमको नहीं समझाना है, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, चुंबक लोही प्रीति है, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेता उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ाए। चुंबक और लोहा में प्रेम होता है, वो अपने आप ही होता है, उसको बनाया नहीं जाता। चुंबक जो है लोहा को अपने आप खींच लेता है, चुंबक जो है लोहा को अपने आप खींच लेता है। कभी कबाड़ियों वालों को देख लेना आप, जो है जो है ये सब जो है ना बोतल बीनते हैं, लोहा बीनते हैं, कैसे बीनते हैं देखना उनको।
एक जो है डंडी लेते हैं, उसमें चुंबक बांध करके रखते हैं और सब कचरा में घुमाते रहते हैं, और जितना लोहा होता है उसमें सब चिपक जाता है, और छुड़ा छुड़ा करके उसको धो करके रख लेते हैं। लोहा जो है 60 रुपया 70 रुपया कितना किलो बिक्री हो रहा है। तो आपके यहां तो कोई लोहा का कोई काम है नहीं। आपके यहां लोहा जैसे छोटा छोटा बहुत सारे कील है फील है फेंका जाता है, कचरे में झाड़ करके चला जाता है, और वो कचरा में घुमा घुमा करके जो है वो लोहा चुन लेते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो बना लेते हैं। तो उनका जो है ले जा करके वो आधा दाम पर बिक्री हो जाता है। लोहा 60 रुपया किलो है तो कचरा 30 रुपया में मिल जाता है, फिर वो फैक्ट्री में इकट्ठा होकर के ऐसे चलता रहता है संसार में। तो आपको लोहा नहीं इकट्ठा करना, आपको भेद बुझना है। तचुंबक लोहे प्रीति है, लोहा ले उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ाय। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे चुंबक है, आपको नहीं समझ में आता है तो जहाँ रेडियो का दुकान होगा, जहाँ सब जो रिपेयरिंग उपेयरिंग करते हैं, टीवी टावी का है, वहां जाना और बोलना भैया एक चुंबक दे दो। वो 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जैसा रहेगा वो दे देगा आपको। चाहे रेडियो, अभी तो आजकल रेडियो है नहीं लोगों के पास, तो जो है उसको ले आओगे तो दे देगा वो। और उसको रख करके देखना, अपने घर में देखना, उसके पास लोहा ले जाना, फट से खींच लेगा वो। और वो जो है उसमें जब तक चिपका रहेगा वो भी जो है चुंबक हो जाएगा। आप जो है अपने गांव में इधर उधर जाना, बाजार में जो है जाना और एक चुंबक ले आना, उधर से बोलना भैया एक चुंबक दे दो, वो दे देगा वो जो है। और अपने यहाँ जो है ना थोड़ा पिन खरीद लेना। वो पिन जो होती है, जो वो जो है ना क्या बोलते हैं, जो पेपर में जो है ना चिपकाई जाती है, 2 पेपर को जोड़ने के लिए पिन लगाते हैं, उसको पेपर पिन बोलते हैं, वो भी ले आना। और एक टेबल के ऊपर एक कागज रखना और उसमें देखना, थोड़ा दूर जैसे रखोगे एक सीमा है, उस चुंबक का एक सीमा होगा। वो थोड़ा थोड़ा उसको जो है ना कोई लकड़ी लेकर के थोड़ा सा कील को जो है उस जो है क्या बोलते हैं, वो पिन को थोड़ा थोड़ा आगे खसकाते रहना। एक जगह ऐसा है कि वो फट से खींच लेगा, उसका वो जो है सीमा है वो। आप लोग ये सब भी किया करो, थोड़ा देखा करो संसार में क्या क्या चीजें हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, चुंबक लोही प्रीति है, लोहा ले उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, काल से ले छुड़ाय। तो जो है आप संसार में आए हो तो हर तरह का मजा लो, झामर झूमर भी देखते हो और ये अपना प्रयोग भी करो। और देखना जैसे उसका परिधि में आएगा तो सदगुरु परिधि निवास में, मन माया भय नाय। सदगुरु परिधि निवास में, मन माया भय नाय। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव। पीव खींचे भव कूप से, पीव जीव कपीव। तो जैसे ही वो चुंबक में चिपकेगा,
लोहा जो है, जो पिन जो है चिपकेगा तो पिन भी चुंबक हो जाती है। उस पिन के साथ दूसरा चिपकाओगे तो उसको भी खींच लेगा वो। आप भेद को समझो। तो वैसे ही, और वो तभी तक रहेगा चुंबक जब तक वो चुंबक के पास रहेगा। चुंबक से जहां हटा दोगे पिन तो फिर वो पिन हो जाएगी। आप करके देख लेना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो प्रयोग नहीं किए, स्वामी जी ने तो कह दिया। अब आप इसको प्रैक्टिकल करो ना। आप बच्चे हो, 8 साल के पढ़ रहे हो, 10 साल के जो है इंटर में पढ़ रहे हो, बीए में पढ़ रहे हो, एमए में पढ़ रहे हो, तो उसको देखना। उस चुंबक, वो जो है उस पिन को चुंबक के साथ जो है ना थोड़ा देर तक टच करके रखो, 10 मिनट 15 मिनट, और फिर उसको छुड़ा करके फिर और जो है ना और पिन के पास ले जाना। उसी में जो है ना 10-12 फिर चिपक जाएगा, और थोड़ी देर के बाद जो है फिर गिर जाएगा, झड़ जाएगा वो। तो वैसे ही जो है जब तक आप जो है गुरु के चरण में रहोगे तभी तक जो है गुरु के चरण की ऊर्जा मिलेगी आपको। और जहां गुरु का चरण से हटे तो फिर आप लोहा हो जाओगे। आपको भेद नहीं समझ में आता है। इतना बढ़िया बढ़िया से स्वामी जी समझाए हुए हैं। स्वर वेद में जो है आप उपदेष्टा हो, ये सब रखना चाहिए आपके पास। उपदेष्टा के पास तो ये सब होना चाहिए, चुंबक भी, लोहा भी। कैसे स्वर वेद पढ़ाओगे आप बताओ। तचुंबक रूपी पीवा है, लोह रूप सब जीव, अजीव खींचे भाव कूपसी, पीव जीव का पीव। तो आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप, असत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, अलोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी। अब हम लोग लोहा हो गए हैं क्योंकि चुंबक से दूर हो गए। और सदगुरु आपको बता रहा है, सदगुरु आपको बता रहा है कि यहां आ जाओ। परमात्मा आनंद स्वरूप में है, आपको आनंदित कर देगा, आपको सुखमय कर देगा। और आप हो कि संसार में सुख ढूंढ रहे हो, पति में सुख है, ये सब झूठा सुख है। आप बोलोगे नहीं, आप ही बोलते हैं शादी भी करो, ब्याह भी करो, और फिर बोल रहे हैं कि पति में सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं। दोनों तरफ बात करते हैं आप जो है। ऐसा क्यों करते हैं? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझना है, आपको भेद बूझना है। इसीलिए शादी विवाह करना है कि आपको मालूम है इसमें इतना ही सुख है। और सदगुरु के जो है चरण में भी जाना है, उस सुख को भी बूझना है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी मिलते हैं। आप जो है बात करते रहो, आप सोच नहीं सकते हो 3 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा कब समय बीत गया। ऐसा भी हो गया। आप भेद नहीं समझ रहे, आनंद ही है उसमें जो है। तो हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की
अद्भुत सद स्वरूप। उसी में जाकर के आपने भुला जाना है, उसी में जाकर के भुला जाना है। हरि को हेरत हेरते आप ही गया हेराय। अयह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस ज्ञान को भी लो और इस ज्ञान को लेकर के इस आनंद को बूझो कि स्वामी जी ने जो कहा है, आप इसको जो आप देखोगे नहीं, आप कोई देखो मेरी बात समझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम जो बात बोलेंगे ऐसे ही मान लोगे? अरे उसको देखो कि सही है कि गलत है ये। नहीं तो इस संसार में ठगहार बहुत है, इस संसार में ठगहार बहुत है। फिर एक भजन आती है, एक बात सुना हो गोरिया, एक बात सुना हो गोरिया, ठगहार बहुत मिली है माया की नगरिया में। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में, ठगहार बहुत मिली है माया की नगरिया में। एक भजन है ये कबीर साहब की, एक भजन है आपके लिए जो है कबीर साहब ने इतनी भजन बनाई है, इतने प्यारे प्यारे भजन बनाई है। एक बात सुना हो गोरिया, गठियाल चुनरिया में, ठगहार बहुत मिली है माया के नगरिया में। ऐसे भजन है ये। अब उस समय हम लोगों को जो है ये बोध नहीं होता था, जो है समझ में नहीं आता था। तो जो है माया की चाल कुचाल, कुटिल कुढंग कुभाव है जो है। तो आपको जो है इस सबसे जो है बाहर निकलना है। तो बाहर कैसे निकलोगे? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं आपको, कबीर साहब वही कह रहे हैं। समार सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी।
एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अगामपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगामपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगामपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो अब जो है ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे, और वहां बड़े चलाक चलाक से जो है संत हंस हंसनी बैठे थे। तो बोला काहे लिए छुपा दिए, थोड़ा और खोल दीजिए ना, थोड़ा और खोल दीजिए। अरे मैं बोला मार पड़ेगी जो है, मार पड़ जाएगी जो है। बोला नहीं, कहां घड़ा में, कहां उधर, कहां मिलेगा जो है। अरे आपको नहीं समझ में आता है, त गुरु को सिरा पर राखिए आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही दास को तीना लो कभय नाय। त गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा से वामाय, कह कबीर वही दास को तीना लो कभय नाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे घड़ा मड़ा को हटाओ और गुरु का चरण पकड़ लो। जब आपको बता दिया कि सब गुरु का चरण में है, तो गुरु के चरण को नहीं पकड़ सकते हो, आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। दुनिया भर की बात बूझ जाते हो, और गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। ये आपको नहीं समझ में आता है। और गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना होता है, वो भी नहीं समझ में आता है आपको। रोज यही बात बताई जाती है, और जुगु जुगु तक यही बात बताई जाएगी, फिर भी आप नहीं बूझोगे तो कैसे होगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमा बंदा गुरु चाराणा। आपको इतना समझ में नहीं आता है। प्रथम बंद गुरु चाराणा, जीना अगमगाम्य लखाइया। अरे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं, और वो भी वही स्वामी जी यही कह रहे हैं
गुरु समान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको समझ में नहीं आता है, फिर बोलेंगे कि नहीं वो तो ऐसा है तो वैसा है। स्वामी जी कहीं देवी देव बोल रहे हैं, कहीं देवा देवी देवा, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप समझ लो, जब गुरु का चरण आ गया पूरा संसार आपके पास में है, सब लोग इसी में आ जाएंगे। ये जो कर्म कर करके जो भूत प्रेत जो बने हुए हैं, जो आत्महत्या करता है वो प्रेत जोनी में जाता है। आप भेद को समझ जाओ। आप छत से कूद करके प्राण दोगे, बिल्डिंग से कूद करके जो है प्राण दोगे, ट्रेन में कट करके मर जाओगे, पानी में कूद करके मर जाओगे, तो प्रेत जोनी में जाओगे, प्रेत जोनी में जाओगे। मेरा एक बचपन में मित्र था, जो दोस्त थे हम लोग, जो है वह जो जहर खा लिया था और वो प्रेत जोनी में चला गया था। और उसको जो है, अब उसकी भी कथा किसी दिन मैं संस्मरण में सुनाऊंगा आपको, जो है क्योंकि ऐसे चीजों को नहीं सुनाता हूं, नहीं तो लोग डरने लगते हैं। मैं जो है प्रेत जोनी में भी बहुत सारे भेद की बातें हैं, भूत विद्या भी है। अब बोलोगे नहीं तो ऐसा है तो ऐसा है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एकदम सत्य घटना है, एकदम सत्य घटना है। बहुत सारी जो है, अरे मेरे पास दुनिया भर का खजाना है, इतना खजाना है, सुनाते सुनाते अनंत जन्म सदगुरु की महिमा अपार है, जितना मैं कहूंगा उतना ही कम है। सीधे सीधे आप भेद बुझ जाओ तो जो है एक ही चीज को याद करके रखो, गुरु चरण, बस गुरु चरण, सदगुरु चरण, बस इतना ही से काम हो जाएगा आपको, बाकी कुछ नहीं बूझना है आपको। गुरु का चरण में जो है अपने सूरज को टिकाए रखो, यही तो काम है। आपको सीधा सीधा कोई नहीं बताएगा, घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा। ऐसे वाले भी संत हैं, सीधा नहीं बताएंगे वो, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। अरे स्वामी जी कह दिए, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आप क्या जाते हो, जो है कौन सा सत्संग में जाते हो जहां आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण ये सब कुछ है। हाँ, 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, अनंत बार कहूंगा, जब तक सांस में सांस है यही बताऊंगा पूरे संसार को कि गुरु का चरण ही है। अब नहीं बूझे तो भटकते रहो, जो है स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जसयाय। और वंदना में पहले ही लाइन स्वामी जी लिख रहे हैं, प्रथम वंदा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य
लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो गुरु चरण में जाते ही सब ये जो है असत्य भाग जाएगा आपसे, काम क्रोध मद लोभ अपने आप भाग जाएगा। ये संसार उल्टा बताता है आपको, बोलता है काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, तब जो प्रभु मिलेगा। ये सब झूठी बात है। आपको कुछ नहीं छोड़ना, एक को पकड़ो सारा काम हो जा रहा है। कहां सदगुरु के अंश अंत नहीं हो, कहां भूले हो। आपको काम खूब करो, गुरु का चरण के जो पकड़ करके रखो, सब खत्म हो जाएगा। भूख प्यास सारी कामना सब इच्छा पूर्ण हो जा रही है। आपको समझ में ही नहीं आता है। अरे गुरु के चरण को जो पकड़ करके जो है ना रखो जो है, और सब काम करो, भोग विलास भी करो, पति का सुख भी लो, पत्नी का सुख लो, उसमें इतना सुख है सारे अपने आप छूट जाएंगे। आपका झूठ बोलना खत्म हो जाएगा, जो आपके अंदर में काम वासना होती सब खत्म हो जाएगा। वो जड़ी है, वो गुरु का चरण है जो है। इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझोगे तो कब समझोगे। आप सदगुरु के अंश हो। ये जो मैं बोल रहा हूं आप इसको करके देखो ना, मेरे बोलने से नहीं होगा, स्वामी जी बोल रहे हैं, आप विश्वास करो। काम बृहत, इतना आसान जो है स्वामी जी ने कर दिया, इतना आसान कर दिया जो है। पूरे विश्व के अंदर में, संसार के अंदर में जो है परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है, इसी जन्म में बूझना चाहते हो तो अधीन भाव हो करके जो है गुरु के चरण में चले जाओ, आज ही एक पल में बूझ जाओगे। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी भी है जो 6 ही महीना में बूझ गए हैं, और ऐसे ऐसे हैं जो अभी 80 साल में भी नहीं बूझ रहे हैं, और ऐसे ऐसे और आने वाले हैं जो 12 वर्ष में ही बूझ जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो सदगुरु आपको बुला रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न हो, जहां पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अतिदा मिनिदम काना न हो, अतिदा मिनिदम काना न। तो अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न हो, पिया तृषा पुजाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ सदगुरु का चरण में है। एकदम खोल खोल करके चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं मैं। बाकी झामर झूमर में घूमोगे तो झामर झूमर में घूमते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। सब जो है सदगुरु का चरण में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इतना धीरे धीरे आप लोग जय बोल रहे हैं जो है? जोर से आप लोग, सब ऊर्जा खत्म हो जाता है। ऊर्जा हम खर्चा करते हैं? हाँ, और गायत्री गुरु बहन भी इतना चिल्लाती हैं, और जो है ना जय बोलने में इनको मुश्किल हो जाता है, हैं?
भैया रास्ता में रहते हैं। कहाँ रास्ता में? तू इधर तू रास्ते में बुलाई लाबू हैं?